दोस्तों भाइयों प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 24 सितंबर 2024 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कितनी आज आवकें जो है वो मंडी में आई हैं और उन आवकों से क्या भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि ईरान ने हालत खराब की हुई है। पूरी मंडी में ईरान का ही माल आया हुआ है। जहां तक मैं अभी आया हूं पूछता हुआ, मेरे को ये नजर आया है कि जो गाड़ियां हैं वो बैलेंस पहले की हमारी खड़ी हैं और ईरान का माल बहुत ज़्यादा तादाद में जो है मंडियों में पहुंचा हुआ है। तो अब आज क्या कुछ माहौल रह सकता है, कैसी ग्राहकी रह सकती है, कैसा उठाव रह सकता है, क्या भाव बना हुआ है, सारी चीज़ों पे बात करते हैं, आपको बताते हैं। मेरे पास पहुंचे भाऊ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है जी? बस बढ़िया भाऊ जी, आप एक सेकंड। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए भाऊ जी। बस 2 दिन की उमस ने अच्छे लोगों के पसीने निकाल दिए जी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी चल रही थी जी संडे को तो थी, कल फिर और ज्यादा थी जी। और भाऊ जी भगवान की लीला का कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुबह के बदल बने हुए हैं लेकिन कुछ असर नहीं है जी। और भाऊ जी अभी 6-7 दिन पहले हम लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि शायद इस बार सर्द ऋतु बहुत जल्दी आ जाएगी, सर्दियां बहुत जल्दी आ जाएंगी। कह तो देखो, मौसम विभाग तो ये कह रहा है जी, लेकिन ये भी कह रहा है कि इस बार सर्दियां भी अच्छी रहेंगी। अच्छी रहेगी। चलो, जो प्रभु की जैसी लीला होगी वैसे होगा जी। भाऊ जी अपने लहसुन के बाजार में क्या कुछ माहौल चल रहा है? लहसुन के माहौल तो देखिए, आज कोई देसी की मेरे ख्याल से कोई यूपी हरियाणा पंजाब मिला के 2-3 गाड़ी टोटल होंगी जी। बाकी माल बैलेंस पड़े हैं जी कुछ माल जो आ रहे हैं ईरान साइड से, जी। ये सब बाघा बॉर्डर से आ रहे हैं, लीगली माल आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। इनके कारण जो हमारे देसी मालों की बिक्री को फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो 210, 90, 180 हल्के माल है तो वो लोग बिक रहे हैं। अच्छे माल तो 230-40 रुपए है, लेकिन हल्कों की तादाद ज्यादा है जी। और भाऊ जी जैसा कि मैं आ रहा था तो मैंने भी देखा कि गाड़ियां पहले की ज्यादा खड़ी हुई हैं। ये कुछ उतरी नहीं थी रात को, कल नहीं उतरी थी, आज उतर जाएंगे। जी जी जी। हाँ, भाऊ जी बैलेंस कहाँ के माल है फिलहाल अपनी मंडी में? मंडी में देखिए, जो एमपी वगैरह के माल या पुराने पड़े हुए हैं यूपी के, ये कोई इतनी ज्यादा तादाद में तो नहीं है, लेकिन फिर भी करते करते 4000 पैकेट से ऊपर है, 4-5 हजार पैकेट से ऊपर है। अच्छा, तो भाऊ जी ये 4-5 हजार पैकेट से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, कोई खास नहीं फर्क पड़ता। मैंने आपको बताया जो बिक्री है जी वो ज्यादातर दूसरे मालों की ज्यादा है। जी जी जी। हाँ, क्योंकि वो साइज में मोटे हैं और कुछ हल्के पलके निकलते हैं, लेकिन उसकी कली वगैरह तो अच्छी है, इस कारण वो बिक रहे हैं। जी। भाऊ जी क्या लगता है कि इनको पड़ता लग गया है, इस वजह से अब ये कहीं ना कहीं जो है? मैंने आपको बताया था, एक आज से 3 साल पहले जब हिमाचल वाले स्टॉक करते थे जी, तो उनको एक होता रहा कि 100 रुपए का रेट आएगा तो ये हुआ आ जाएगा। हाँ। अब 200 का रेट होगा तो हुआ आ जाएगा, तो इसका मतलब उनको पड़ते तो हैं। जो उन्होंने भी कस्टम काफी ज्यादा वो पे कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरा उनका फाइनल नहीं हुआ है कि इतना ही लिया जाएगा। ये उनको बाद में इसका बैक मिलेगा जी, शायद, ऐसी उम्मीद है जी। और भाऊ जी ये वैसे कितने सालों से देखने को मिलता है कि जैसे भाव बढ़ता है तो बाहर का लहसुन आ जाता है? ये तो पिछले आप 8-10 सालों से मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा, यार कोई इजिप्ट है, कोई ईरान है, ये इन इलाकों से सब आते ही रहते हैं। जी। और भाऊ जी हमारे जो इलाके है, एमपी है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, हिमाचल है, वहां से क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं? देखिए, हिमाचल वाले माल तो मैंने वो सामने देखो पड़े हैं, जो मेरे इधर हिमाचल के पड़े हैं, ये ये 260, 70, 80 रुपए का भाव वहां भी नहीं मिलता और यहाँ 250 का नहीं बिकता। अच्छा। अब व्यापारी कहते हैं इसको बेचना ही नहीं पड़ा है। हाँ कहते भैया मेरी गाड़ी वापस चली जाएगी। हाँ। लेकिन बिकते क्या, रोज के 2, 3, 5 कट्टे बिक रहे हैं। करते करते बिकी गई है, 100-150 कट्टा बिकी गया। भाऊ जी देखने में और सुनने में ये भी आ रहा है कि खाली ये जो ईरान वगैरह है ये खाली इधर ही नहीं आ रहा, और भी जगहों पे, सारी पूरे पंजाब में
पूरे पंजाब में, क्योंकि आ तो वही से रहा है, अमृतसर से, हाँ, बाघा बॉर्डर से उतरता हुआ आ रहा है। इम्पोर्टर है वो क्या कहते हैं, वो लग जाते हैं, मगर जी जी 230 जी। तो उन्हें वहां पे उतारने में और सहूलियत हो जाती है। उतरता वहां से, वो फिर छोटी छोटी मंडियों में वो डाल देते हैं। जी जो दिल्ली का व्यापार हो रहा था वो उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। जी। तो बाबूजी क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अभी ये और बढ़ेगा? नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा पीछे गाड़ियां रुकी हुई थी उनकी सबकी, अब वो निकल गई हैं, तो धीरे धीरे तो आता ही रहेगा ये। जी। तो बाबूजी इसकी वजह से हमारे मालों की आवक में क्या? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हम्म, अब एमपी में आज भी बाजार कम नहीं है, वहां पर अच्छे जो माल है वो 230, 40, 50 से कम नहीं है, जी तो उनके पड़ते यहाँ पर नहीं लग पा रहे। बिल्कुल। बाबूजी पर्सनली आप क्या कहते हो कि वैसे ये आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, चाहे लीगल से आ रहा है चाहे जैसे भी है? देखिए, आ तो ये लीगल से रहा है। हाँ अब अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हो तो प्याज आता है ईरान से, अभी हो सकता है अगर प्याज में तेजी आ गई तो वो आना चालू हो जाए। हाँ जी, हो जाएगा। पूरे फ्रूट्स आ रहे हैं, सब लीगली आ रहे हैं, कोई वो तो आ नहीं रहे कि ये विदाउट कस्टम आ रहे हो, कोई विदाउट कस्टम कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं बाबूजी असर डालते हैं। देखो, अगर सेब ना आए तो हमारे हिंदुस्तान के सेब वाले बड़ा खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाएंगे जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये देखती है कि भाई जब जैसे कोई चीज महंगी हो जाती है तो उनकी कोशिश ये रहती है कि भाई आम जनता तक वो चीज पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत इस समय रेट कम नहीं है। हाँ ये रेट हमने भी इतने ज्यादा टाइम में, 65 साल तो मेरी भी एज है, तो मैंने भी इतने टाइम में नहीं देखे। हाँ, मैं अपनी व्यक्तिगत राय आपको ये सारी व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी नजर में आज से 4 महीने से एक ही आप मेरे शब्द सुनते आ रहे हैं कि किसान भाइयों को, ये नहीं मैंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ये कहता हूँ घबराने की बात है। घबराने की बात ये है कि आज जो आपका 40 किलो का कट्टा है वो 2 महीने 3 महीने के बाद 35 किलो का रह जाएगा। बिल्कुल। जो जवानी होती है उसमें अलग बात होती है, जब माल रुक जाते हैं तो उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये चाहता हूँ किसान निकालते भी रहे और रोके भी, दोनों काम करें, लेकिन ये ना सोचे कि भाई मैं इसको रोक लूं। ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ना कि क्योंकि कई लोग हमारे कई भाई लोग हैं वो अभी भी तेजी में बैठे हैं, तो अब अपनी अपनी राय दे रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल, क्योंकि ये जो ईरान का हुआ है ये बहुत तेज है। बिल्कुल, ये आपको दूसरे माल नहीं बिकने देता। बिल्कुल, कोई फर्क पड़ता है जी। और बाबूजी मैं तो यही कहूंगा कि जो समझदार लोग हैं वो तो खैर सभी की सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, करो अपने मन की। मैं तो बार बार एक ही तो बात कहता हूँ कि अगर आपके पास 10 टन है तो उसमें से 2-2 टन करके निकालते भी रहो, कुछ बात के लिए रख लो। बिल्कुल, अगर आपको रखना है जी। नहीं तो हमारे तो पंजाबी में बोलते हैं या बड़ियों में क्या बोलते हैं, नफा किताबों में नहीं अच्छा लगता, अपने हाथ में आ जाए वो अच्छा लगता है। बिल्कुल बहुत सही बात। नहीं किताबों में धन बनाए रखोगे जी, मेरा ये 300 बिकेगा, 250 बिकेगा, मैंने 100-125 रुपए का लिया हुआ है, तो ऐसा मत करें। बिल्कुल सही बात है। कई बार किताबों में आता है और किताबों में गायब हो जाता है, जेब तक नहीं पहुंचता। तो जो जेब में जाए वो अपना है जी। बहुत ही अच्छा। जैसे कि हम बात करते हैं कि जैसे चाइना का लहसुन होता है वो हानिकारक होता है, तो ये जो ईरान का लहसुन है ये भी क्या कुछ हानिकारक होता है क्या? मैं ये समझता तो नहीं हानिकारक होता है, लेकिन है तो बाहर का लहसुन है तो बाहर। मैं तो अपने देश की तरफ ये बोलूंगा कि मेरे देश वाले लोग ही मतलब अपना देसी खाए। मैं अपने पर्सनल घर पे देसी खाता हूँ, मैं कभी नहीं खाया जी। मेरे पास ये ईरान के माल आए हैं तो मैंने आज तक एक दाना अपने घर में नहीं ले गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि मुझे बाजार से कई बार लेकर उनको देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और बाबूजी आप भी अपनी जगह ठीक हो, जब मंडी में ईरान आ रहा है, सरकार ने उसे अप्रूव किया हुआ है, तो फिर आप भी क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। आप किसी को जाके थोड़ी कह सकते हो कि भाई अब ये देसी देखो, ये 210 रुपए का बिक रहा है। हाँ। ये पहले बिक रहा है। हाँ। जिसको देसी चाहिए जी, वो देसी पहले बिक रहा है जी। हम तो कहते हैं कि सरकार अगर ना मंगाए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया बात है जी। हमारे देसी किसान भाइयों को जरा फायदा मिलेगा जी। और बाबूजी लहसुन तो तब भी बिकेगा, ये तो बिकना ही है। बिल्कुल, हिंदुस्तान की जो जनता है जी, वो जब 200, 250, 300 रुपए में खा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात है। हाँ, थोड़े जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या निम्न वर्ग होते हैं वो स्किप भी कर जाते हैं।
सब्जी में लहसुन नहीं डालो तो काम चल जाता है, चल जाता है, सही बात नहीं तो सस्ती वो पेस्ट आ जाती है जो जिंजर गार्लिक पेस्ट होती है, जी उनके काम अच्छे चल रहे हैं। बिल्कुल। और बाबूजी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ईरान आ भी रहा है तो ये भरपाई थोड़ी कर देगा। ये अगर नहीं आता तो हिंदुस्तान के लहसुन की हालत बहुत ज्यादा ऊंची रहती है। हाँ ये तो बात इसके आने से उसकी बिक्री को फर्क पड़ गया। है। देखो ऐसा ना, कर्नाटका जाओ, आप साउथ जाओ, वहां पर भले वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी, कंज्यूमर है, वो लहसुन में, क्योंकि उनके यहाँ मीट मुर्गा खूब बनता है, और मीट मुर्गे जहाँ बनते हैं उनमें इसकी लागत ज्यादा लगती है जे फ्लेवर। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी भाव बताओ, आज जनरल पोजीशन क्या बनी हुई है? मेरी नजर में देसी माल कोई भी है, इससे थोड़ा मोटा साइज होगा तो 220-25, अच्छा ऐसा माल 210 रुपए बिका है। अच्छा। हाँ, और एमपी का वो मोटा माल पड़ा है, उसकी पोजीशन 230 के आसपास है। अच्छा जो पहले बिक रहे थे 250 रुपए। जी। बाकी अच्छे माल 250, 60, 70 रुपए है जी। अगर बढ़िया माल हो तो। जी। बाकी यूपी है, हरियाणा है। ये हरियाणा के माल बिक रहे हैं 180 रुपए से लेकर 220। अच्छा पंजाब के माल भी 180 से 240-50। जी। मतलब ऊंचे का भाव 250-60 रुपए ही है जिसमें बिक्री है। कोई एक आध लाट बढ़िया उठी आ गया, वो 280 बिक जाए, कुछ भी बिक जाए, वो अलग बात है जी। बाकी बाबूजी यूपी वगैरह, एमपी वगैरह जनरल पोजीशन में? यूपी की मैंने भी आपको बताई है, 150 से शुरू होती है मीडियम, और 220-25 रुपए तक। और पंजाब का बताया है 150 से लेकर 250 जी। तक साइज के ऊपर। जी एमपी का बढ़िया 250-60, थोड़ा सा जैसे जैसे हल्का होगा। अब वो एमपी का पड़ा है 180 रुपए का, वो सामने पड़े हैं कट्टे, अच्छा 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 वो 180 रुपए के हैं, जी वो 230 रुपए का है जी बढ़िया, और होगा 250-60 रुपए का है। जी। बाबूजी कोटा छिपा बड़ौत के कितने? सबका एक ही बराबर है कोई। हाँ जी। बाबूजी चलते चलते स्टॉक वालों को क्या कहोगे? मैं तो अभी भी कहता हूँ आपके यहाँ बाजार दिल्ली के मुकाबले में तेज है। आप अपनी मंडियों में उधर बेचें, या आपको उड़ीसा, बंगाल, बड़ी मार्केट्स हैं जी। वहां पर अपना माल निकालें। बाकी उन रोके, उनकी इच्छा है, लेकिन अगर 10 टन माल पड़ा है तो 2-2 टन करके निकालें। बिल्कुल सही बात है बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं डरा भी नहीं रहा हूँ, हाँ जी, लेकिन अपनी राय दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। 9810087863, RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।